सही है, तो तुम लोग बाप के शुक्रगुजार रहा करो और इसके लिए दुआ किया करो, इसके उसके कमी के लिए कि तुम्हारे लिए इतने वो जो है वो फाड़ दे। ठीक है ना। अच्छा अब देखो जी मैम। यहाँ पे अब आप लोगों ने जो है वो डाटा को देखना है और फिर उसके लिहाज से आप लोगों ने अपने जो है वो नोडल पॉइंट्स को और सारे पॉइंट्स को वहाँ पे देखना है कि किसको हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है ना। अच्छा अब ये लकीली क्या है इस केस में, यहाँ पे हमारे पास ऑड पॉइंट्स है, ऑड नंबर है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो n कितना है हमारे पास, जो है वो n इज इक्वल टू 4 है। 4 है ना, जी मैम। 4 है ना, मतलब n इज इक्वल टू 4 लोगे क्योंकि एक तो पॉइंट जीरो में निकल गया। तो अगर मैं इंडेक्सेस देना स्टार्ट करती वैसे ही, तो ये था x0, x0 था, ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था, ये x4 था, तो n इज इक्वल टू 4 होना था ना। तो अब ये है कि यहाँ पे तो आपके पास जो है वो लकीली ऑड नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको जो है वो x0 क्या देना है, इस वाले पॉइंट को, ये एक्चुअली आपका x0 है। ठीक है, जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव फॉर्म में, ये -2, और ये पॉजिटिव की फॉर्म में, ये यहाँ तक x2 तक रहता है। ठीक है, इस तरह से आप लेते हैं। अच्छा फिर हम एक और क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको, जिसमें आपके पास जो है वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया ना कि n इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है आपके पास, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। 4 से समझ आइए कैसे मैंने 4 बताया, मतलब जी एक तो मैम। जीरो में चला जाएगा ना, 0 1 2 3 एंड 4 तक ये रहेंगे पॉइंट्स, तो आप लोगों ने इस तरह से देखना है। ठीक है, इसमें तो मैंने कहा जो मिडिल पॉइंट्स है पॉइंट है वो आपका नॉट के तौर पे आ जाएगा, और जो ऊपर वाले पॉइंट्स है वो नेगेटिव फॉर्म में, नीचे वाले पॉइंट्स पॉजिटिव फॉर्म में। बाकी आगे हमने डिफरेंसेस निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा करवाऊंगी जिसके अंदर हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा कि मिडिल पॉइंट आपका आगे तो ऊपर और नीचे सेम नंबर आ जाए। फिर मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगी कि उसके थ्रू आप लोगों ने कैसे पॉइंट्स को जो है वो नंबरिंग करनी है, इंडेक्सेस कैसे देने हैं ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा वाला है नवीन, इसका नाम क्या था? गॉस सेंट्रल ट्रांसफार्मर। गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला था, और किसके लिए ये कैटेगरी में हम लोगों ने किया था, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, मतलब फॉरवर्ड फार्मूला से हमने इसको ड्राइव किया था। ठीक है, अगली इसकी कैटेगरी आएगी गॉस सेंट्रल फार्मूला की, जिसको हम लोग इसके बैकवर्ड फार्मूला से जो है वो ड्राइव करेंगे। फिर वहीं से हम लोग एक दो फार्मूले जो बेसल एंड स्टर्लिंग है उसको देख लेंगे, कि मैं आपको समझा दूंगी या हो सकता है मैं उसका नोट शेयर कर दूं, लेकिन मेरी यहाँ पे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो है कि आप लोगों को मैं जो है सप्लाइन के बारे में बता दूं, क्योंकि ये इंटरप्रेशन तो पता चल गया ना, इंटरप्रेशन क्या होती है, एक्सट्रैप्लेशन क्या होती है, बाकी जितने मर्जी फार्मूले पढ़ाते हैं जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए ना आपको, तो वो मैं थोड़ा सा एक दो आपके जो है एक लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि ये नॉट पॉइंट, ये 1 पॉइंट, आगे क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने इनके डिफरेंसेस निकाल लेने हैं, और जो डिफरेंसेस हैं फिर उस मुताबिक आप लोगों ने उनकी वैल्यूज पुट कर देनी। ठीक है, तो पहला डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा क्या आएगा अब आप, डेल्टा मतलब डेल्टा से मुराद क्या है, डेल्टा वाई। ठीक है, तो जो मैं डेल्टास लिख रही होती हूँ ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास वाई की वैल्यूज है। पहले वाली वैल्यू किसके दरमियान में आ जाएगी, इसके दरमियान में, फिर इसके, फिर इसके। ठीक है, तो ये डॉट्स, पहले वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0, फिर क्या आ जाएगी 1, फिर क्या आ जाएगी 1, फिर क्या आ जाएगी 0। कंजर्वेटिव वैल्यूज करनी है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, 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 इसलिए इसको फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं। ठीक हो गया ना, सारी 0 होगी। अच्छा अगले बार -1 -1 आ गई, इसके बाद हम लोग डेल्टा स्केयर तरफ चले जाएंगे। डेल्टा स्केयर वो कहाँ कहाँ वैल्यू मैम आएगी, ये यहाँ 9 है, ये 0। ये 0। ठीक है, अब अगली वैल्यू इसके दरमियान में आएगी, तो कैसे आएगी, 1 - 0 1, -1 - 1 -2, 0 - 1 पॉजिटिव 1। सही सही लिखी, 1 नजर आ रहा 1 है? ठीक है, -2 और डेल्टा क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, और +1 आ गया। आगे ना। जी मैम। अच्छा अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे इसके दरमियान में वैल्यू आएगी, और यहाँ पे इसके दरमियान में वैल्यू आएगी, तो -2 - 1 कितना हो जाएगा आपका, -3, एंड 1 - 2 कितना हो जाएगा, +3। सही है,
समझ आ रही है ना क्लास को? जी मैम आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा नवीन? लास्ट वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी? 6 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, 6 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमने इसमें से कौन कौन सी वैल्यू पिक करनी है अपने फॉर्मूले के लिहाज से। अब देखो फॉर्मूले में क्या, वो जो टॉप पे फॉर्मूला लिखा है वाई नॉट। अब यहाँ पे वाई नॉट से मुराद कौन सी वाली वैल्यू है? 0 में 0। 1 1 जी शाबाश, मैम 1। ये देखो एक्स नॉट किसको लिया? यस 6 मैम को। इसका करस्पॉन्डिंग वाई नॉट ये। अच्छा, अब डेल वाई नॉट किसको लेंगे? -1 शाबाश, जो है आपके पास आ जाएगा ये -1। ठीक हो गया। अच्छा, अगली वाली वैल्यू हमें कौन सी रिक्वायर्ड है? डेल स्क्वायर -1। वो -2 मैम। शाबाश, -2। और फिर आगे है हमारा डेल क्यूब -1। मैम वो 3 आ जाएगा नीचे पे। +3। शाबाश। और फिर अगला आगे फॉर एग्जांपल ये ना हो डेल 4 वाला, तो वो कौन सा वाला आ जाएगा? वो तो एक ही है, 6 वाला। किसको इस पॉइंट की समझ ना आई हो? रुबाब मैम ने बड़ा मुझे अच्छा समझ नहीं आई। अच्छा, मैं बता देती हूँ। रुबाब ने वैसे बड़ा अच्छा लेक्चर शेयर किया हुआ था। उसने पॉइंट्स को साथ साथ यहाँ पे लिख लिख के ना जो जो से डिफरेंसेस आ रहे थे उनको शेयर किया हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कल वाला टेबल जो है अगर आपके पास सामने हो, तो हमने जब डिफरेंसेस निकाले थे उसके मुताबिक, तो जब डिफरेंसेस निकाले होते हैं तो ऊपर वाले पॉइंट्स तो वही रहते हैं, लेकिन जो नीचे वाले पॉइंट्स है वो एक एक लेस होते जाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो पहले वाला डिफरेंस निकला है कहाँ गया? जो ये पहले वाला डिफरेंस निकला है रुबाब, इसका नाम क्या होगा? मैम डेल वाई -2। ऐसे ही है ना। 2 फिर जी अगले वाला क्या हो जाएगा? डेल वाई -1। अगले वाला क्या हो जाएगा? जी मैम। डेल वाई नॉट। फिर अगले वाला क्या हो जाएगा? डेल वाई y1। सही है। चलो भाई, अली हैदर अब आप स्टार्ट करो अगले वाले पॉइंट्स जो डेल स्क्वायर के ऊपर आए हैं। डेल स्क्वायर पे क्या आएगा पहला पॉइंट? ये -2। अली हैदर है? अली हैदर, रुबाब को अपने को जरा म्यूट करना। रुबाब बच्चे अपने को जरा म्यूट करना। मैं जी मैम। हाँ जी, अली हैदर पहला पॉइंट डेल स्क्वायर y -2। ये वाला पॉइंट जी क्या है मैम। अली हैदर? ये क्या है? मैम स्क्रीन शो हो रही। ओह मैम ये रुबाब आपी का, अरे ये रुबाब आपी की डिप्पी शो हो रही है मुझे तो। रुबाब म्यूट करो अपने आप को बच्चे। वो शायद वो कह रहे हैं कि आपकी वो ना डीपी शो हो रही है। मैम अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट अली। जो डेल क्यूब y3 -3 हो y डेल क्यूब y -2 हो जाएगा। इसको भी नहीं शो हो रही। चलो सारे लोग म्यूट करो, फिर मैं जो है आपको बताती हूँ। सारे लोग म्यूट करो, मैं यहाँ से म्यूट कर दूँ या आप लोग को प्लीज कर दो। ठीक है। अब जिसने भी जो है मुझे रिस्पॉन्स करना होगा तो मुझे ना वो चैट में कर देना, मैं चैट बॉक्स इसका ओपन रखती हूँ। अच्छा, अब यहाँ से देखो ये डेल स्क्वायर y -2, ये डेल स्क्वायर y -1, मतलब ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वो एज इट इज आ जाते हैं, नीचे से एक काम होता जाता है। तो ये वाला पॉइंट कौन से वाला हो जाएगा? डेल स्क्वायर y नॉट। ठीक है। जो ये वाला है -3, ये एक्चुअली क्या है आपका? डेल क्यूब y -2 ये, और ये है डेल क्यूब y -1। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है डेल 4y -2। सही। तो स्क्रीन तो शो मैंने की हुई है, किसी को भी नहीं हो रही स्क्रीन शो। मैम अभी हो मैम हो रही है। हो रही है मैम, अब हो रही है। यस मैम अभी हो रही है। चलो भाई इनफाल फिर अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ, क्योंकि आपकी आवाज भी थोड़ी सी ना वो जैसे होता है कि वो हैंग होके आ रही है। सही। तो अब देख लो इस बात को। मैं ये जो रेड में लिखा हुआ है एक्चुअली मैंने डिफरेंसेस शो किए हैं, लेकिन इसको मैंने कल डिटेल से बताया था एक टेबल बना के ना,
जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था x माइनस 3 y माइनस 3, फिर मेरे पास आ गया था डेल y माइनस 3। तो ऊपर वाले पॉइंट तो एज इट इज ऐसे आने होते हैं जो लेकिन नीचे वाले जो उनके इंडेक्सेस हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे देखो लास्ट पॉइंट x2 है, लेकिन जब डेल y लिया तो वो एक पॉइंट लेस हो गया ना, डेल y1 तक आया। अब ये देखो उससे भी एक लेस हो गया, डेल y0 तक आया, फिर उससे भी एक लेस हो गया, डेल y माइनस 1 तक आया, और उससे भी एक लेस हो गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, फॉरवर्ड में ये होता है, बैकवर्ड में इसको उल्ट हो जाएगा, आप लोग देखना तब ना, लेकिन मैं इसको बताऊंगी नहीं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास फॉर्मूले में रिक्वायर्ड क्या है, वहां पे y0 कौन सी वाली वैल्यू थी जिसके सामने x0 था, ये मेरे पास आ गया y0। बाकी आगे तो पुट्टी करना है ना, वो अगर इतना मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास जो है डेल y0 रिक्वायर्ड है, वहां पे डेल y0 कौन सा वाला पॉइंट आना था, वो मैंने यहाँ पे उसको जो है वो हाईलाइट कर दिया कि किस तरह से आना है। ठीक है ना, ये -2 -1 फिर ये नोड आ जाएगा आपका। ठीक, इसी तरह से सारे पॉइंट्स इस तरह से डेल स्क्वायर अनफॉलो बच्चे म्यूट करो, डेल स्क्वायर y -2, डेल स्क्वायर y -1, डेल स्क्वायर y0, इसी तरह से डेल क्यूब, और ये सारे पॉइंट्स हमारे आ गए। तो जिन पॉइंट्स को हम लोगों ने अपने फॉर्मूला में लेना है उनकी इर्द गिर्द मैंने रेक्टेंगल बना दिए। बाकी सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए, लेकिन वो सारे यूज नहीं होने हमारे फॉर्मूला में, वो डिफरेंट फॉर्मूला में डिफरेंट वैल्यूज यूज होनी है। तो हमारे इस फॉर्मूला में जो न्यूटन ग्रीगरी फॉर्मूला सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला है हमारा, उसके अंदर हमारे पास ये पॉइंट्स यूज होने हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। तो u के लिए फिर फॉर्मूला हमारा क्या था, u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट ओवर h, ऐसे ही था ना। तो अब x नॉट क्या है मेरे पास 6, x क्या उसने दे दिया हुआ है corresponding to x is equal to 5। तो हम लोगों ने जो है x की जगह पे 5 पुट कर लेना है, इस तरह से हमारे पास u निकल आएगा। मैं u निकाल देती हूँ और इसका आंसर लिख देती हूँ, आगे से प्लीज अपनी कैलकुलेशन खुद कर लेना, क्योंकि मैंने जो है ये फॉर्मूला अगले वाला पॉइंट में क्लियर करना है इसके अंदर ना, कवर करना है। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने क्या निकालना है, इसका x u निकाल लेना है ना। तो u मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हुआ। तो u इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट ओवर h। फॉरवर्ड के लिए ये होता है, और फिर जब बैकवर्ड करेंगे फिर हम उसमें देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या किसके बराबर आता है, ये एक्सप्रेशन। उसमें वैसे भी हमने इसका नाम किया रखा हुआ है। अच्छा, अब x क्या है हमारे पास, उसने लिखा हुआ है अबाउट x इज इक्वल टू 5। तो अब लोगों ने क्या ले लेना है यहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 5, और x नॉट इज इक्वल टू क्या है 6। ये क्या है आपका h, देखो किसके बराबर है, 2 के इक्वल है कंसेक्यूटिव मैम। डिफरेंसेस 2 मैम। तो हमारे पास u इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 6 ओवर 2। तो ये हमारे पास जो है वो -1/2 आ जाएगा। फिर इसको लोग पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -0.5। ठीक है, अच्छा वैल्यूज को तो आप लोग लगा लोगे ना, या मैं एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, जो लोगों ने फिर जो लेट ज्वाइन किया हो उनको पता चल जाए। तब हम लोगों ने निकालनी है f ऑफ x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, लेकिन फिलहाल मैं जो है वो इसको ये f ऑफ x की फॉर्म में फॉर्मूला लिख के, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो वैल्यू पुट करने लगे। ये f ऑफ x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम निकालने जा रहे हैं वैल्यू f ऑफ 5। तो यहाँ से ये हो गया f ऑफ 5। यहाँ मैं स्क्रीन को नीचे कर लेती हूँ ना, उस तक बोर्ड पूरा नजर आता है। अच्छा, अब निकालना है f ऑफ 5। f ऑफ 5 इज इक्वल टू, पहली है वैल्यू y0 किसके बराबर है हमारा 1 इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा, आगे है प्लस u, तो मैं ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ लेकिन प्लस का साइन यूज कर लेती हूँ। प्लस u किसके इक्वल है, -0.5, और साथ में क्या है डेल y0 क्या पॉइंट लिया, -1। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या लेना है, 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा -0.5, और इसमें से एक और माइनस निकला तो कितना आ जाएगा, -0.5 और -1, तो ये आ जाएगा मेरा 1.5 विद नेगेटिव साइन, ऐसे आएगा ना, -1.5 और साथ में u -1, और ये मेरे पास जो है वो 2 फैक्टोरियल के साथ आ रहा है। मैम थोड़ा सा नीचे कर दें, ये फॉर्मूला हमें नजर ही नहीं आ रहा। फॉर्मूला टॉप से देखो ना, पहले टॉप देखो। जी मैम, फॉर्मूला टॉप हो गया। हो गया। अच्छा, क्या है यहाँ पे 1/2 u है मेरा -0.5, और u -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -1.5। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैंने लगाना है डेल स्क्वायर y -1, तो डेल स्क्वायर y -1 मेरा किसके इक्वल है, -2 के। सही हो गया, तो यहाँ से जो है ये मेरे पास आ जाएगा -2। हो गया क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो आगे क्या है, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 6 ही लिख लेती हूँ। फिर है u क्या है मेरा -0.5, ये है -1.5, और फिर है +1 करना है उसके अंदर। तो जब हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 के अंदर -0.5 के अंदर जब +1 होगा तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव 0.5 हो जाएगा।
ठीक हो गया। अब उसके साथ क्या लगाना है आप लोगों ने, डेल क्यू वाई माइनस वन। तो डेल क्यू वाई माइनस वन मेरा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। ये आ गया। अच्छा अब एक और वैल्यू मैंने वहां तो नहीं लिखा हुआ फॉर्मूला, लेकिन अगले वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 1/4 फैक्टोरियल। फिलहाल ऐसे लिख, ठीक है। तो वो कैसे आ जाएगी मेरी वैल्यू, मैं वो लिख देती हूँ माइनस उसमें, 0. उसको मैं लिख देती हूँ। वो क्या था आपके पास, प्लस 1/4 फैक्टोरियल ऐसे u इंटू u माइनस वन, u minus 1 u plus 1 फिर u minus 2 u u माइनस minus 2 और डेल 4 और माइनस y minus 3. 2 था, ठीक है। मैम 3 नहीं आएगा, टू ही है आना। ही लास्ट वाली वैल्यू माइनस 12 होगा, ठीक हो गया। अच्छा अब सही यह नंबर फार्मूला। हाँ फॉर्मूले के मुताबिक हमारी वैल्यूज आती जाएंगी। अच्छा अब ये किस तरह से आ जाएगी, -0.5, फिर आ जाएगी -1, एक नेगेटिव होगी ना। अगली वाली वैल्यू आ जाएगी मेरी, इसमें u माइनस नहीं, -1 नहीं आनी, इसमें आनी है -0.5 और ये आ जाएगी -1.5। अच्छा जब प्लस होनी है तो वो क्या आ जाएगी 0.5, और जब इसमें से 2 माइनस होना है तो ये आ जाएगी मेरी -2.5 और ये लास्ट में आ जाएगा 6, ठीक है। इसका आंसर जो है वो हमारा है 0.71, 0.71। कैलकुलेट कर लेना, अगर आपने कैलकुलेटर पे सारा एक्सप्रेशन करना है उस पर वेल एंड गुड। अगर आपने हाथ से कर रहे हो तो फिर ज़ाहिर है ये लंबा काम हो जाएगा आपका, जो है वो मल्टीप्लिकेशन करने में काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था, ये किसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखो उसने कुछ भी नहीं मेंशन किया है कि कौन सा फॉर्मूला लगाओ, गरी फॉरवर्ड लगाओ, बैकवर्ड लगाओ, कुछ भी नहीं मेंशन किया। वो तो चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने जो है वो इस क्वेश्चन को गरी सेंट्रल डिफरेंस निकाल लिया और जिसमें फॉरवर्ड फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अच्छा मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवाने लगी हूँ जिसमें जो डाटा है आपका वो इस तरह से नहीं आ रहा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोगों का ये मिडिल पॉइंट है ना, यहाँ से ऊपर और नीचे आप लोगों के दो इक्वल पॉइंट आ रहे हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन इसका जो है वो मैं करवाने लगी हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y corresponding to x is equal to 4.7, y corresponding to x is equal to 4.7 from the table। तो पॉइंट जो हमारे सही हो जाए, आपने तो प्रैक्टिस करनी है ना। अगर उसके अंदर पॉइंट आ रहे हैं होगा डाटा की तो इंटरपोलेशन हो जाएगी, अगर उससे बाहर आ रहा होगा तो एक्सट्रापोलेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 4.7 डाटा अगला जो हमारे पास है उसमें इस तरह से आ रहा है। मैं ये रेड वाले कार्ड खत्म करती हूँ, ये वैल्यूज भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और फिर अच्छा डाटा है हमारे पास 3 4 5 6, 3 4 5 6। इसके बाद है y की वैल्यू 624, फिर है हमारे पास 60 और 120। अच्छा अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने अपना जो y x नॉट है वो कहाँ पे रखना है, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे रखती हूँ, फिर मैं आपसे तो पूछती हूँ कि इसके कैसे समझ आए। इसको मैं रखती हूँ x नॉट, इसको रखती हूँ x माइनस 1, इसको रखती हूँ x1, इसको रखती हूँ x2। इसकी वो समझ आए। इसमें एक्चुअली हमारे पास n क्या है, n इज इक्वल टू 3 के इक्वल है। हाँ जी भी बताओ समझ आई कि नहीं आई। मैम पहले तो हम सेंट्रल पॉइंट मिडिल पॉइंट पे रखते थे, अब हमने जो है वो सेकंड नंबर पे रख दिया है। नीचे पॉजिटिव के 2 इंटीजर हैं, ऊपर 1 है माइनस में। तो ये देखो इसका सेंटर पॉइंट बन नहीं रहा था, देखो 4 थे ना, तो 4 में इसमें किसको बनाऊं सेंटर पॉइंट, इसको बनाती हूँ तो इसके ऊपर 2 आ जाते हैं, इसको बनाती हूँ इसके नीचे वाले 2 आ जाते हैं, लेकिन मैंने इसको बना लिया। अच्छा अब इसका फॉर्मूला जो है वो नोट कर लो, हर जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा उसका कैटेगरी अलग होगी x नॉट लेने की। तो जो न्यूटन सेंट्रल डिफरेंस है फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस से जो हमारा फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया फॉरवर्ड फॉर्मूला है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस से निकाले न्यूटन ग्रीगरी जो है, सो ये इसका नाम क्या है, गॉस, इसका नाम है गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो जो गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है इसको हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस से निकालना है, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए जो स्पेसिफाई करना है आप लोगों ने x नॉट को, इस पॉइंट को नोट कर लो, मैं उसको रेड से हाईलाइट करती हूँ। आप लोगों ने लिख लेना है, n को मैंने 3 लिख दिया, 3 पता चल गया ना किस तरह से है कि मतलब x नॉट से स्टार्ट होकर ना अगर हम इसके नंबरिंग करेंगे ये नॉट 1 2 एंड 3 सही,
वैसे ये 4 नंबर है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, n इज इक्वल टू 3 लिखना है। अच्छा, अब आप लोगों ने x नॉट कैसे लिखना है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक आपके पास ये आ जाएगा डाटा, तो ऑटोमेटिकली खुद ही फिर आपका नॉट भी कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ रेड से, ताकि ये पता चले आपको। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको कहाँ से डाटा को लेना है, x माइनस, ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, 3/2, मतलब इंडेक्स की बात कर रहे हो, 2 x का जो इंडेक्स है वो आ जाएगा 3 + 1/2, 3 + 1/2। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा। अब मेरे पास जो है n = 3 है ना यहाँ पे, मतलब एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला जो जनरलाइज फॉर्म में है ना, मैं जनरलाइज फॉर्म लिख के फिर मैं स्पेसिफाई करूँ, n/2 और यहाँ पे आता है हमारा n + 1/2। ये किसके लिए है, स्पेसिफिक किसके लिए है, सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए। अगले फॉर्मूले के लिए उसका रूल कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगा। हर फॉर्मूले के लिए जो टर्म लेने वाली जो बात है वो अलग से हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज हमारे पास n किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है जी मैम। x, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास x का इंडेक्स 3/2 से लेके x का इंडेक्स 3 + 1/2 तक जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा 3/2 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये कितना आता है आपका, 1.5 मैम। 1.5। तो इसका जो ब्रैकेट फंक्शन है वो कौन सा वाला आ जाएगा, ओनली इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, कहाँ से कहाँ तक जाएगा रुबाब, x -1 से लेके, ये डाटा की बात कर रही हूँ, x -1 से लेके कहाँ तक जाएगा, x इंडेक्स 9, 3 + 1 कितना होता है, 4/2 मैम 4/2, 2 तक 4/2। सही है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा फिर नोट जो है उसके मुताबिक कहाँ जाएगा। अब देखो पहला पॉइंट कौन से वाला आ गया, अब देखो टेबल की तरफ, x नॉट, ये x नॉट सॉरी x -1, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि ये x नॉट है, ये x1 है, ये x2। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पे 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे ना, और वहां पे जो था n = 4 था। तो उसके मुताबिक अगर आप लोगों ने देखना चाहा तो देखो वहां पे कैसा होना था, n = 4 के लिए, n = 4 के लिए देखना था कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ से कहाँ तक चलना था, कहाँ से था, x माइनस, मतलब ये एज ए इंडेक्स के तौर पे आ रहा है ना, ये माइनस, अच्छा माइनस x माइनस इंडेक्स, इसका जो आ जाएगा 4/2 से लेके कहाँ तक चलेगा, x का इंडेक्स माइनस, ये सॉरी इंडेक्स के तौर पे, x का इंडेक्स आपका इंडेक्स की बात कर रही हूँ ये मैम 5/2 मैम x -2 से x2 तक चलेगा इसका। सॉरी, ये मैंने ये इंडेक्स लिखना था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, ये इंडेक्स के तौर पे मैं इसको लिख रही हूँ, ये इसका इंडेक्स। अच्छा, अब देखो कैसे आना था वो आपका x - 4/2 से x का इंडेक्स आपका 4 + 1/2 तक। ये क्या कैसे आ जाएगा, x -2 से लेके, आप इसको देखते हैं तो ये कितना आता है, 5/2, 2.5। तो उसका जो ब्रैकेट फंक्शन है वो क्या होगा आपका, जस्ट 2 में 2 हो जाएगा। इंटीग्रल पार्ट लेना है आपको, डेसिमल पॉइंट को छोड़ देना है। अब समझ आ गई? जी मैम, आगे समझ। ओ सॉरी, मैंने गलती से पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लिया था, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे, वो मैंने इसको इंडेक्स के तौर पे, हम लोग एक्चुअली लैटेक्स में इसको जो है ना इंडेक्स को कर्सर से लिखते हैं ना, जो नीचे वाला कर्सर आपका आ रहा होता है, कर्सर से अंडरस्कोर, तो फिर जो है वहाँ पे जो है वो मैंने इसको गलती से लिख लिया। लेकिन यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन के तौर पर, और ये इंडेक्स में भी है, एक्स इंडेक्स के तौर पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे ये x के साथ इंडेक्स में है, ये मैंने जो साथ बड़ा सा लिख दिया है ना, हाइड एक्चुअली ये मुझसे बड़ा लिखा गया, लेकिन ये है कि ये इंडेक्स के तौर पे लेना है कि कहाँ तक नंबरिंग रखनी है। तो ये -n/2 से लेके n + 1/2 पॉजिटिव तक, तो इस केस के लिए हमारे पास जो है ये -1 से लेकर 2 तक आ जाएगा। तो ये बात याद रहेगी ना आपको, जिस तरह मर्जी डाटा है क्लियर है इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो अब बस जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं बस डाटा निकाल के आपसे पूछ लेती हूँ कि वैल्यूज कौन कौन सी है, फिर हम देख लेते हैं कि अगले वाला टॉपिक हम लोग, मैं बता देती हूँ क्योंकि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला हो सकता है आप खुद ही कर लो। अच्छा, अब इसमें जो है वो हम लोगों ने इसके डेल्स निकालने, तो पहले वाला पॉइंट इसके दरमियान में आ जाएगा,
दूसरा इसके दरमियान में आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हमें जौन जौन से पॉइंट चाहिए होंगे फिर हम उनको जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। तो पहले तो इनका डिफरेंसेस निकालो। तो पहला डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका? मैम 18 पॉजिटिव 18, और दूसरा वाला आ 18 जाएगा 36 पॉजिटिव 36। ठीक है, अगले वाला भी हमारे पॉजिटिव वैल्यू 60 60 आ जाएगा। अली हैदर बताओ पहले वाला जो डिफरेंस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल वाई में रेड से लिखूंगी। डेल वाई -1 शाबाश, ये वाला है डेल वाई -1, ये है डेल वाई नॉट, ये है जी मैम। डेल वाई पॉजिटिव। ठीक है, +1 अगला डेल स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका डेल स्क्वायर इसके दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, 36 - 18 18 पॉजिटिव, जी और इसके मैम। दरमियान में 24 24 पॉजिटिव। 24 और ये पहले वाली वैल्यू डेल स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डेल स्क्वायर y0 मैम आ जाए -1 -1 मैम और ये -1 ओके मैम। डेल डेल स्क्वायर स्क्वायर y0 नॉट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आ जाएगा? इसके दरमियान में आ 6 जाएगा, में पॉजिटिव जी 6 मैम। आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव 6। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल क्यूब y -1 -1। ठीक हो गया। तो अभी इसका मतलब है ये फॉर्मूला हमारा कहाँ तक चलेगा? वो जो टॉप पे लिखा हुआ फॉर्मूला, बस वैल्यूज पुट करनी है ना आगे आप लोगों ने, तो उस फॉर्मूले के मुताबिक वो वहाँ तक चलेगा। ये वाली टर्म कितनी आएगी इसमें? ये 4 वाली जो टर्म है ना टॉप वाली, वो नहीं आएगी। जिस तरह से आप लोगों ने इस फॉर्मूले के मुताबिक कर लेना है, u = x - x0। x क्या है यहाँ पे? आप नए वाले क्वेश्चन के मुताबिक 4.7 4.7, और फिर हमारे पास x0 की फॉर्म में बता के बाकी आगे से खुद कर लेना। मैं सिर्फ इसका आंसर लिखूंगी। तो u मैम ये हो जाएगा ना, बस 4.7 - x0 कितना लिया? 4 ओवर h कितना लिया? 1। तो बाकी आगे से खुद ले लेना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ रहा है, कैलकुलेशन जो मैंने की है इसका आंसर आया 46.95। इसका आंसर जो है वो है 46.95 करस्पॉन्डिंग टू x = 4.7। अच्छा, अगर आप लोगों ने गैस कैसे करना है कि आप हमारा आंसर गलत आ रहा है कि सही आ रहा है? अब फॉर एग्जांपल रुबाब जो है अनफाल से पूछती है, अनफाल का आंसर जो है वो 70 आया है, रुबाब का आंसर जो है 46 आया। अब अगर रुबाब कहती है कि हो सकता है, सॉरी, अनफाल का आंसर 46 आया, रुबाब का आंसर 50 आया, तो अनफाल या सपोज दैट -50 है, तो अनफाल कह सकती है रुबाब तो बड़ी लाइफ है, क्या इसको तो बड़ी न्यूमेरिकल आंसर जाती है, मैं इसका चिट्ठी करके आंसर लिख लेती हूं, तो अपना गलत कर लेती है आंसर। ठीक है, ये बात माइंड ना करना, मैं जस्ट दिस इज फॉर द सेक ऑफ जोक एंड एग्जांपल। तो देखो कैसे पता चलेगा कि आपका x 4.7 का आंसर जो है वो 46.95 आया। अब देखो 4.7 इसके दरमियान में फॉल करेगा इस 4 और 5 के दरमियान। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो इनके दरमियान में कुछ बनना चाहिए। तो इसका मतलब है जो 46 जिसका आंसर आया होगा वो ठीक होगा, जिसका आंसर -50 आया होगा इसका आंसर है वो गलत होगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड देखना है कि आपके सारे वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं और सारी इंक्रीजिंग में आ रही हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म में आ रही है। तो मतलब इसका फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो, रिकर्सन फॉर्मूला, लेकिन मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि क्या बनता है इसका फॉर्मूला ना। तो एक्सप्रेशन होते हैं, ज़ाहिर है उन्हीं की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोगों ने लिखी होती है ना। तो ये आपका 46.95 इनके दरमियान में कहीं पे आ रहा है, तो ये बात ठीक है जिसका भी आंसर आया। मैम सही अगर है? नेगेटिव में आंसर आता है तो फिर नेगेटिव में आता है, इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि ये जो ट्रेंड आ रहा है आपके पास y की वैल्यूज का वो किस तरह से आ रहा है अली हैदर? पॉजिटिव की तरफ में, पॉजिटिव की तरफ, और वो इंक्रीज हो इंक्रीजिंग है, इंक्रीज इंक्रीज हो और इंक्रीज भी अच्छा खासा हो रहा है। देखो ये अगर इसका तकरीबन 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये बनता है, और इसको जो है वो आप लोग कितना टाइम देते हो कि फॉर्मूला यहाँ पे फिट हुआ हुआ है, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है, तो उसके मुताबिक फिर आपका यहाँ पे 60 आ रहा है, फिर आपका ये 2 टाइम्स इसका 120 आ रहा है, सीरीज चल तो रही अच्छा है खासा मैम। ये इंक्रीज है। हाँ, कोई सीरीज चल रही है जिसके मुताबिक हमारा आंसर आ रहा है। ठीक हो गया, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आप लोगों को हो सकता है कि मेंशन कर दिया जाए कि आप लोगों ने गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है, सेंट्रल वाला फॉर्मूला लगा के करना है, या हो सकता है मेंशन ना किया हो। तो जब भी आप लोगों ने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो इससे पहले आप लोगों ने अपना जो है वो इस फॉर्मूले के मुताबिक देख लेना है कि हमारे नंबरिंग की नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो वेरी करना है। ठीक हो गया, अगला फॉर्मूला करवा दूं आज के रहने दूं? मैम काफी हो गया माशाल्लाह काम बस। हम करवा दें। तुम लोगों को असाइनमेंट देती हूँ, तुम लोग गॉस बैकवर्ड वाला फॉर्मूला मैम निकाल के धीरे लाओगे। धीरे मैम धीरे धीरे चलते हैं, अभी 15 डेट आने में काफी दिन है। तो तुम्हारा सिलेबस भी तो रहता है ना 15 डेट तक, फिर तुम्हारी प्रेजेंटेशन रह जानी सारी। मैम फिजिकल क्लासेस में बहुत ज्यादा काम आप लोगों ने करवा दो।
फिजिकल क्लासेस कहाँ होनी है? मैम बैकवर्ड वाले पे सुना है मैम, 1 हाँ, फरवरी से क्लास स्टार्ट है। अच्छा चलो ये सारे हमारे जो है वो पता नहीं होनी है कि नहीं होनी है, लेकिन ये है कि एग्जाम तो फिजिकल होने हैं ना। अच्छा बैकवर्ड वाला कैसे करोगे, थोड़ा सा मुझे हिंट बताओ ताकि फिर मैं आपको एज ए होमवर्क दूँ उसको। मैम उसको जैसे कल हमने उनके दरमियान रिलेशन बनाया था न्यूटन फॉरवर्ड वाले में और टेल में, वैसे हम नेबला और बैकवर्ड न्यूटन वाले में रिलेशन बना लेंगे। रिलेशनशिप पहले बना हुआ है, उसको नहीं चेंज करना, तो बाप उसको चेंज नहीं करना, बस वो जो तुम लोगों ने उसकी सीरीज लिखी थी ना बैकवर्ड वाले की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस नॉट, उसमें बस आपने जो चेंज करना है ना पॉइंट्स को, वहां चेंज आएगी इसमें। उसमें आप लोगों का जो x1 था ना उसमें कल हुआ था ना प्लस एच, और x2 वाले में माइनस एच हुआ था, यहाँ पे रिवर्स बस कर देना है, x1 वाले में माइनस एच कर देना है, x2 में प्लस एच कर देना है, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। इसी तरह से x3 में हो जाएगा x नॉट माइनस 2h और x4 में हो जाएगा x नॉट प्लस 2h। बाकी सारा फॉर्मूला इन्हीं लाइन कोशिश करना, होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बात फॉलो कर ली कि किस तरह से बताया मैंने? जी मैम।